वेलकम टू ओशन चांद चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। और पिछली वीडियो से थोड़ा इंस्पायर होके कुछ लोगों ने फॉलो किया होगा और आई होप दे आर गेटिंग रिजल्ट्स, राइट। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन दिया हुआ है, उसमें मेरी वो वीडियो है पार्ट 1 जो दिनचर्या अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा है, वो आप देख सकते हैं और आप भी इंस्पायर होकर अपनी लाइफ स्टाइल इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये पार्ट 2 है दिनचर्या अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जिसमें हम बात करेंगे आहार विहार के विषय में। आहार विहार, द फूड वी ईट, भोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम नज़रअंदाज कर देते हैं बहुत ही अलग अलग तरीकों से, बट दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट और आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। सो अगर आपको ज़रा सा भी कंसर्न हो अपनी हेल्थ के लिए, प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और अगर आपने ये सब स्टेप्स फॉलो किए सो आई एम श्योर 50% of your health issues will be solved with these things if you follow correctly. So please do that. और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सो एक मार्केटिंग बंदे का एग्जांपल लेते हैं। उससे पूछते हैं कि वो दिन भर क्या खाता है, उसका क्या खाने का रूटीन है। सिंपली वो जवाब देगा कि कुछ फिक्स रूटीन नहीं है, लंच का तो नहीं है और ब्रेकफास्ट का भी नहीं, डिनर का है, डिनर कर लेता हूँ मैं। पर ब्रेकफास्ट और लंच का क्या? ब्रेकफास्ट तो शायद नहीं मिलता और लंच के लिए उसके पास प्रॉपर टाइम ही नहीं है खाने के लिए, क्योंकि उसका जॉब ही ऐसा है कि उसे टाइम नहीं मिलता। और अगर शायद वो लेके भी गया है लंच तो अगर टाइम मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खा पाया, ऐसा उसका स्केड्यूल होता है। अब चलो ये तो हो गई उसकी बात, बट डिनर में भी वो बहुत हैवी खा लेता है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन की भूख है, पूरे दिन बहुत मेहनत की है, तो रात में ऑब्वियसली भूख ज़्यादा लगेगी। बट आयुर्वेद क्या कहता है कि हमेशा हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो हैवी ही होना चाहिए, लंच उससे कम हैवी और डिनर सबसे लाइट होना चाहिए। बट यहाँ क्या हो जाता है, हम पूरा रिवर्स कर देते हैं। ब्रेकफास्ट तो नहीं लेते हैं, लंच ले लिया तो ले लिया, थोड़ा काम की वजह से हम दौड़ भाग में कम कम खा लेते हैं या नहीं खाते कभी कभी। और डिनर तो मतलब भर के जो भी मिलता है वो भर भर के खा लो कि हाँ बस आज के बाद कुछ है ही नहीं, मर जाने वाले। तो ये ऐसा हाल है हमारा और सैडली यही हमारी प्रॉब्लम है हम सबकी एक्चुअली। जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी काम में इन्वॉल्व हैं, हमें हमारे शरीर का ध्यान ही नहीं है और बस ऐसे ही चल रहे हैं। पर कोई बात नहीं, ये तो ठीक क्वांटिटी की विषय। अब टाइमिंग्स का भी बहुत प्रॉब्लम हो चुका है हमारी लाइफ में। टाइमिंग्स जो आयुर्वेद ने कहा है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों का फिक्स रहना चाहिए। जो ब्रेकफास्ट अगर मैं आज 9 बजे कर रहा हूँ या 9:30 को कर रहा हूँ, तो कल भी मैं उसी टाइम को फॉलो करूँ और 9 AM या 9:30 को ही मैं अपना ब्रेकफास्ट लूँ और वैसे ही मैं रूटीन फॉलो करूँ और वैसे ही लंच और डिनर के लिए भी। पर आज वो नहीं हो पा रहा क्योंकि हम अपने काम में ही इतने व्यस्त हैं, कभी कभी टाइम मिलता है, कभी हम भूल जाते हैं सच में। जो टीचर पहले कहा करती थी स्कूल में कि आप भूल जाते हो क्या खाना खाना, होमवर्क भूल जाते हो, पर सच में आज भूल जाते हैं लोग कि खाना खाना भी है। तो वही चीज़ होती है और भूल जाते हैं, टाइमिंग्स बिगड़ जाती हैं, जो टाइम फिक्स होनी चाहिए वो मतलब पूरी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा आयुर्वेद कह रहा है कि टाइमिंग्स फिक्स्ड होनी चाहिए? जो हमारी बॉडी है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। अगर हम जब खा रहे हैं इस टाइम पे तो उसको पता है कि हाँ ये टाइम पे जूसेस रिलीज़ करने, एंजाइम्स रिलीज़ करने, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो प्रोसेस को अच्छी बनाएंगे और अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा फूड। अगर वो नहीं होता, हम बार बार टाइम चेंज कर रहे हैं, अब आज अभी खा लिया, अभी 2-3 घंटे बाद खाएंगे लंच, ऐसा ऐसा होता रहता है। तो क्या होता है, जो बॉडी का जो सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है कब रिलीज़ करना कब नहीं करना। तो कभी कभी जब ऐसा होता है तभी हमें एसिडिटी, गैस और इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और लोग कहते हैं कैसे हो रहा है, बट यही सारे रीजंस हैं। हमें इसको, बहुत बड़े रीजंस नहीं हैं, वी कैन फिक्स देम ईजीली। तो थोड़ा ही हमें एफर्ट डालना है, थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो ये भी फिक्स हो सकता है। और ऐसी सारी नॉर्मल जो बीमारियां लगती हैं जो जाके बड़ी हो सकती हैं, उसको हम बेस लेवल पे ही फिनिश कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी तरह से मेंटेन करें अपना टाइम और अच्छी मात्रा में, जैसे ब्रेकफास्ट मैंने कहा हैवी, फिर लंच लाइट और फिर एकदम डिनर कम करना चाहिए। उस मेथड को फॉलो करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा ओवरऑल बॉडी भी अच्छी तरह से वर्क करेगी। सो ये था पहला पॉइंट। लेट्स टू सेकेंड वन। सेकेंड चीज़ जो कहते हैं कि हाउ मच टू ईट, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। लोगों को ये बहुत कंसर्न होता है कि मतलब चलो हेल्थ तो बनानी है, कितनी मात्रा में खाना। हमारा मन तो करता है बहुत सारा, सामने रख दिया तो मैं कुछ भी खा लूँगा, मतलब मेरा अगर मनपसंद चीज़ है तो भाई मैं ही जीतने वाला हूँ कॉम्पिटिशन में, ऐसी बात होती है। पर आयुर्वेद कहता है कि हमें हमारी भूख के हिसाब से ही खाना चाहिए। क्योंकि जो मैंने कहा जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, टाइम के हिसाब से चलती है, उसको पता है कि इतनी ही भूख है, इतनी ही एनर्जी
भी ज़रूर है। जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है कि वही जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा मात्रा में जूसेस बनाने लगता है, जो उसका नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, फिर भी वो बनाता है। उससे भी हमारी यही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, इंडाइजेशन, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो पेट से उत्पन्न होती है वो सारी शुरू होने लगती है। तो आयुर्वेद जस्ट सिंपल कहता है, अगर आपको भूख लगी हो, कब खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए वही। अगर भूख लगी है तब खा लीजिए, पर जितनी मात्रा में भूख लगी हो। ऐसा नहीं कि अगर हमारी फेवरेट आइटम है तो हम ज़बरदस्ती, भूख नहीं है बट डालेंगे, ठूस ठूस के डालेंगे, नहीं, बहुत गलत है। यही पॉइंट को कंटिन्यू करते कि मतलब अभी हमने बात की कि जो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं उनके लिए तो ठीक है, हमने बात कर ली, पर बहुत से ऐसे लोग हैं खाना बहुत कम खाते हैं। क्यों? उनको अपनी फिगर मेंटेन करनी है। आज के टाइम में ये भी बहुत हो चुका है कि फिगर मेंटेन करने के लिए लोग खाते ही नहीं है या मील मिस कर देना। जो 3 मील है उसमें से 1-2 मिस कर देंगे, एक ही बार खाएंगे, जो मैंने पहले भी बताया। तो भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। आज के लोग डाइटिंग का मतलब समझ गए हैं कि मतलब भूखा रहना, मील को बंद ही कर देना, खाना ही नहीं है। ऐसा नहीं करना। खा डाइटिंग का मतलब होता है कि सही जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं और न्यूट्रिशन से भरे हुए जो खाना है वही हम लोग को कंज्यूम करना है। और जो गलत प्रोडक्ट्स हैं जो हार्म कर रहा है हमारी बॉडी को और ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ खींच रहा है, उसे अवॉइड करना, उसे डाइटिंग कहते हैं। ना कि खाने को पूरा ही बंद कर देना। गलत खाने को बंद करने की बात है, ना कि अच्छे खाने को। तो खाना तो प्रॉपर डाइट में ही रहेगा। जो प्रॉपर कार्ब्स है, फैट्स भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कार्ब्स और प्रोटीन है, तो वो सारी प्रॉपर जो मात्रा में होगा वही एक अच्छा डाइट है। वो आपको तो कंज्यूम करना ही है, चाहे आप पतले हो मोटे हो जो भी हो। उसके साथ साथ थोड़ा व्यायाम, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फिट रहना है, आपकी फिगर मेंटेन करनी है, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के बिना ये नहीं हो सकता। सिर्फ खाने के ऊपर नहीं है, ना ही सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर है। तो यही मत है आयुर्वेद का कि खाना बहुत नहीं खाना और खाना खाना के मतलब बंद भी नहीं करना। हमें प्रॉपर अमाउंट में खाना है, जितनी भूख है उतना खाओ, टाइम फिक्स रखो, और ब्रेकफास्ट ज़्यादा, लंच कम और डिनर सबसे कम। ये पॉइंट्स हैं पहले। इसे प्लीज़ अपने रोज़िंदा ज़िंदगी में डाल दीजिएगा। आयुर्वेद ने हमें ये सब भी बताया क्या है कि कौन से टेस्ट के फूड कि कब खाना चाहिए, सबसे पहले या सबसे लास्ट में, वो भी आयुर्वेद बता के गया है कि सबसे पहले स्वीट खानी चाहिए। अगर आपकी प्लेट में स्वीट है तो सबसे पहले स्वीट खाओ, फिर खट्टा पदार्थ या सार टेस्ट वाला हो कुछ भी तो उसे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे सॉल्टी जो थोड़ा नमकीन है उसे, और फोर्थ लास्ट में हम क्या खा सकते हैं, कड़वा, तीखा या तरु टेस्ट का ऐसे टेस्ट है उसको हम लास्ट में ग्रहण करेंगे। ये पैटर्न बताई गई है आयुर्वेद में, ये इससे फॉलो किया तो बहुत ही लाभ होगा आपको। तो ये भी एक पॉइंट आता है कि ये सब तो हो गया, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। तो पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या खाएं कि हम हेल्दी रहें। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे ये करना ये नहीं करना। और खाने के लिए जब आप पूछेंगे तो सारी लिस्ट आपको बता देंगे जो आपकी फेवरेट है, और उस सबसे परहेज़ करने के लिए कहेंगे। क्यों? मोस्ट ऑफ इट मैदे से बनता है। जो नूडल्स हो गए, मोमोज हो गए, जो बहुत ही फेवरेट है आज सबके, मैगी हो गई, बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं कि मतलब सारों की मतलब जो जिससे बनता है वो मैदा है। और मैदा एक ऐसी चीज़ है, इतनी रिफाइंड होती है, इतनी प्रोसेस्ड होती है कि वो इतनी बारीक होती है कि हमारे इंटेस्टाइन में जाते ही वो चिपक जाती है और उसका डाइजेशन नहीं होता। हमें लगता तो है कि हमने बहुत खा लिया, भर गया हमारा पेट, बट उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। हमें बॉडी को कुछ लगता ही नहीं है, बस पेट भरा भरा लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी जो चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को वो मिलता नहीं है। पर पेट भरा है तो कुछ खाएंगे भी नहीं, तो न्यूट्रिशन वैसे मिलेगा भी नहीं, तो हमारी बॉडी बीमार की बीमार ही रहेगी। तो उसकी जगह हम क्या खाएंगे? खाने के लिए हम जो घर पे बनता है, जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं, गेहूँ हो गए, बाजरी हो गए, उसके मतलब उसका जो लोड होता है उससे हम अगर खाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा कहा गया है कि जो खाने में जितना हैवी होता है, आयुर्वेद में कहा गया है जितना हैवी होता है वो पचने में इतना ही हल्का होता है। तो उसको इंक्लूड करें, ना कि मैदे को। सच में मैदा एक पॉइजन है आपके, इतनी भी उसकी लेयर बनती जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं होता कभी, इंटेस्टाइन साफ नहीं होती। आप एक समझ लो एक सिंक की तरह, सिंक में पाइप लगा हुआ है, उसमें कुछ चीज़ चिपक रही, कितना गंदा हो जाता है, वही हाल आपके इंटेस्टाइन का होता है। तो आप अगर समझ रहे हैं तो प्लीज़ उसे बंद कर दीजिए। बहुत ही इस पॉइंट में हम बात करेंगे क्या कैसे खाना चाहिए, कब और कितना खाना चाहिए ये तो हमने जान लिया, पर कैसे खाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हम वो बनते हैं जो हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, ना कि हम जो खाते हैं। बहुत को लगता है कि खा लिया बस हो गया, नहीं।
वी बिकम वॉट वी डाइजेस्ट नॉट वी ईट। जो हम खाते हैं उससे हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमने वो डाइजेस्ट ही नहीं किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पतले ही हैं, बहुत सारा खाना खा लेते हैं पर बॉडी इतनी रहती है, क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता। फूड जब डाइजेस्ट नहीं होता तभी बॉडी में लगता नहीं है और ऐसे ही निकल जाता है। तो वही रीज़न है कि वो वैसे के वैसे ही लगते हैं उतना खाने के बाद भी। और आयुर्वेद ये भी कहता है कि हमें कब कब कैसे कैसे नहीं खाना चाहिए। हमें हमेशा बातें किए बिना खाना चाहिए, फिर हंसते हुए नहीं खाना चाहिए कभी भी, फिर टीवी और मोबाइल देखते देखते कभी नहीं खाना चाहिए। क्यों? ऐसा कहा जाता है कि हम जो देखते हैं खाने के वक्त और खाने बनाने के वक्त भी, या जैसे हमारे थॉट्स चल रहे हैं, जो सोच रहे हैं वही हमारे अंदर जाता है, प्रोसेस होता है। तो अगर आप कुछ मोबाइल में गलत देख रहे हैं या ऐसा कुछ देख रहे हैं, वायलेंस या कुछ भी जो गलत हो, जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, तो वो आपको बॉडी में भी जाएगा। इसके बहुत सारे साइंस आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसके पीछे का पूरा साइंस दिया गया है कि ये एक्चुअली प्रूवन है कि अगर आप ऐसी तरह से खाना खा रहे हैं, और नॉर्मल जो आयुर्वेद बताता है कि पूरा ध्यान खाने पे होना चाहिए, एक एक बाइट लेते वक्त उस पर पूरा फोकस होना चाहिए क्या खा रहे हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करता है, आपको ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप। तो प्लीज़ अभी से फ़ोन, और अगर आप ये खाते वक्त भी देख रहे हैं तो ये रख के थोड़ी देर बाद देखिएगा, भले ही ये अच्छा वीडियो है बट फिर भी फोकस आपका होना चाहिए खाने के प्रति, ना कि मोबाइल फ़ोन्स और टेलीफोन या टीवी स्क्रीन्स के ऊपर। सो प्लीज़ आज से ही मोबाइल फ़ोन्स और टीवी को साइड में रखें और खाने पे ध्यान दीजिए। बात करते हैं कि विरोधी आहार। आज के टाइम में हम इतने सारे मिक्सचर और मास्टरिंग करते हैं ना हमारे, कि मतलब ये भी डाल लिया, इसमें ये डाल लिया, ये डाल लिया, ये मिक्स करके हम मस्त जैसे गाने बनाते हैं आज के टाइम पे, वैसे ही खाना भी बनाते हैं कि मिक्स करके ये मिक्स किया, उसमें ये मिक्स किया, व्हाट अ टेस्ट। बट नहीं सबसे गलत बात है। ऐसे मैं इतने सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे फ्रूट सलाद हो गया, हर शादी में आपको मिल जाएगा। गाजर का हलवा हो गया, वो भी हर शादी में मिल जाता है। वो मतलब इतनी कॉमन चीज़ हो गई है आज के टाइम में। दूध में केले, बहुत से लोग मतलब जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं कहते हैं कि दूध में केले डाल के खाओ बहुत ही ताकत आती है, बट कितना गलत है। जो आयुर्वेद के हिसाब से अगर चलें, और आयुर्वेद मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट और सबसे अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो हमारी एंशियंट सेजेस जितने भी चरक हैं, जितने भी अच्छे अच्छे मतलब ऋषि मुनियाँ हैं, उन्होंने हमें लिख के दिया है और हम उन्हें ही भूलते जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि ये सब बहुत विरोधी आहार है हमारे लिए। दूध को कभी फलों के साथ, जो खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे फल हैं, उनके साथ तो कभी भी नहीं करना चाहिए। दूध को कोई भी फल के साथ तो मिक्स नहीं करना चाहिए। हम चाय के साथ अदरक अदरक भी चाय के साथ नहीं लेनी चाहिए। चाय तो है ही खराब, उसमें भी आप अदरक डालते हैं तो वो और भी खराब हो जाती है। तो विरोधी आहार में भी 3 हैं, जैसे कि पाक विरोधी होता है, फिर कठोर संस्कार विरोधी होता है, फिर संयोग विरोधी होता है। ऐसे 3 प्रकार हैं, एक एक करके हम जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले जानेंगे पाक विरोधी। पाक विरोध के हिसाब से हमें बताया गया है कि सपोज़ हम कोई भी कठोर लेते हैं, चना ले लिया सपोज़, चने को बॉईल करने रखते हैं हम लोग तभी खाते हैं, ओके। तो 5-6 सीटी में हम उसको रख देते हैं और 5-6 सीटी के बाद ही निकालते हैं फिर खाते हैं, है ना। बट कभी कभार अगर हम लोग ने उसे कम सीटी पे डाला और 4 पे ही ले लिया या 3 पे ही ले लिया, तो वो कच्चे होंगे, उतने ज़्यादा पके नहीं होंगे। फिर भी अगर खा लिया तो वो एक विरोध आहार होता है। कौन सा? पाक विरोधी। जो आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस मतलब वेजिटेबल या कठोर या जो भी हो गया, जिस हिसाब से उसे पका के खाना चाहिए उसी हिसाब से खाना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए। वो जाके ज़्यादा गैस कर सकता है कि अगर उसको कम सीटी में अगर ले लिया और उसे खा लिया तो गैस हो सकती है। तो वैसे ही पाक विरोधी बात। सेकेंड आता है कि संस्कार विरोधी। संस्कार का अर्थ यहाँ पर है, संस्कार कैसे है, तो दूध से जब हम दही में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ उसके गुण बदलते हैं दूध के, तब जाके दही बनता है। तो अब ऐसे में हम दूध और दही को फिर मिक्स नहीं कर सकते, वो संस्कार विरोधी बन जाता है, क्योंकि उसके गुण और इसके गुण बहुत ही अलग है, उसको मिक्स नहीं किया जाता और हम वही करते हैं कभी कभी। तो उसकी वजह से हमारे जो अंदर है बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो संस्कार विरोधी जैसे हैं उनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर थर्ड आता है संयोग विरोधी। संयोग विरोधी मतलब किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन करें तो उससे उसकी जो गलत चीज़ें हैं उसे हम कम कर सकें। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं भिंडी और गुआर का। भिंडी को किसके साथ अगर हम देखें तो भिंडी एक वायु तत्व क्रिएट करता है, हम जब भी खाते हैं तो उस अगर वो ज़्यादा होगा तो हमें बॉडी में क्रिएट करेगा और गैस उत्पन्न करेगा। तो उसे हम कैसे कम कर सकते हैं? हम उसका जो छौंका होता है, उसको हम किस में करते हैं? तो हमेशा हम उसको मेथी में ही करते हैं। भिंडी को हमेशा मेथी में ही छौंका डालते हैं,
इसकी वजह से उसकी जो वायु तत्व है वो कम हो जाती है। और वैसे ही गुवार को हमेशा छौंका किस में लगाना चाहिए, तो अजमे में, अजमा जो आता है उसमें ही करना चाहिए, जिससे उसकी जो वायु तत्व होता है वो बैलेंस हो जाता है, ये कम हो जाता है, जिससे हमें बॉडी में वायु उतनी ज़्यादा उत्पन्न नहीं होती। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जिस चीज़ को जैसे करा गया है या करा जाता है उसी प्रकार में किया जाना चाहिए। उसको ज़्यादा तोड़ मरोड़ के कुछ नया उत्पन्न करने के लिए कुछ ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए जिससे हमारी शरीर को नुकसान हो। तो ये सारे थे जो आहार विहार में मैंने इंक्लूड किए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।